गुड मॉर्निंग। मैं एमिली वर्जीनिया से बात कर रही हूँ। थोड़ा अरसा हुआ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बात नहीं कर सकी, और आज सुबह जब मैं खुदा के कलाम पर गौर खोज कर रही थी और ध्यान किया तो खुदा के कलाम पर जो मैंने सीखा कि वो एक कीमती मोती के बारे में है कि कीमती मोती क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने सीखा। और काफ़ी महीनों से मेरे दिमाग में ये था कि मैं खुदा के कलाम में से कीमती मोतियों के बारे में कुछ शेयर करूं। तो मुझे ये हवाले खुदा के कलाम में से मिले। मत्ती की अंजील 13 बाब उसकी 45 से 46 आयत मैं पढ़ती हूँ। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे एक कीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। पहली आयत में हमें कीमती मोतियों को ढूंढने या पाने के बारे में मिलता है या सीखते हैं हम। फिर दूसरी आयत है मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 6 आयत मैं पढ़ती हूँ। पाक चीज़ कुत्तों को ना दो और अपने मोती सुबरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रौंदें और पलटकर तुम्हें फाड़ें। दूसरी आयत में हमें वार्निंग दी गई है। इन दोनों आयतों को देखते हुए आज हम जो सीखेंगे वो ये है कि हम इन कीमती मोतियों की कदर और अहमियत को जानने और सीखने और समझने की ज़रूरत है। इन पर्ल्स या कीमती मोतियों को 6 से 4 साल का अरसा लगता है जब कहीं जाके हम इन कीमती मोतियों को हासिल कर सकते हैं। और इन मोतियों का अमल उस वक्त शुरू होता है जब एक सीप को इसकी वजह से तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, और तकलीफ़ हो सकता है उसके अंदर रेत के ज़रात चले जाने से या बैक्टीरिया की वजह से हो, और उसकी वजह से वो सीप अपने अंदर से एक रतूबत खारिज करता है जिसको नेक्री कहते हैं। और यही रतूबत जो एक सीप के अंदर से खारिज होती है उससे ये कीमती मोती यानी पर्ल्स बनते हैं। और अगर एक सीप उसको जल्दी खारिज ना करे तो वो कुछ भी नहीं बनता। बेशक ये अमल बहुत तकलीफ़देह है, और जब एक सीप उसको अपने अंदर से निकाल देता है तो फिर उसकी कीमत और कदर और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो एक कीमती मोती में तब्दील होता है। ये एक नहायत तकलीफ़देह अमल है, और हम उस मोती को अपने ज़ेवरात में इस्तेमाल करते हैं, और हम इन ज़ेवरात को एक माला में भी बुनते हैं, और वो माला मिलकर एक मोती के बाद दूसरी फिर दूसरी, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन जैसा कि हमने साथ ही दूसरी आयत में उस वार्निंग को भी सीखा कि ये कितना अहम है कि अगर ये मोती गलत जगह और गलत वक्त पर खारिज हो तो रौंदा भी जाएगा और ख़तरे में भी पड़ जाएगा। हम सीखते हैं कि हर कोई खुदा के काम से खुश नहीं। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारे अंदर एक परखने वाला रूह हो ताकि हम किसी को जान और आजमा सकें। क्योंकि अगर हम किसी को खुदा के कलाम के बारे में बता रहे हैं और वो कलाम उनकी समझ से बाहर है तो मुमकिन है कि वो कलाम उनको समझ ना आए और फिर वो हमें भी नुकसान पहुंचाने का ज़रिया हो। लेकिन अगर हम उस कलाम की कदर व कीमत को जानते हैं और उसे सही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उस वक्त जब वो वाकई कलाम की गहराई और सच्चाई को जान सकें तो फिर वो फलदार होगा। और दूसरी बात कि हमारे अंदर परखने की रूह होनी चाहिए, क्योंकि खुदा जब हमसे बात करता है क्योंकि वो चाहता है कि हम बचाए जाएं और उसके सिपाही बने। और इस सारे अमल में हो सकता है कि खुदा ने उस शख्स से बात
ना की हो अभी तक। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर परखने की रूह हो, और साथ ये भी ज़रूरी है कि कौन खुदा को हकीकत में ढूंढ रहा है, क्योंकि हमें कलाम सिखाता है कि हम खुदा को दिल से ढूंढें, और साथ ही ये भी सिखाया गया है कि हमारे अंदर परखने की रूह हो कि हम किसके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर रहे हैं। अहम बात जो सीखने की है वो ये कि कीमती मोतियों को बनने में वक्त लगता है। एक प्रोसेस या तैयारी के साथ तैयार होते हैं, ना कि हम ये सोचें कि एक ही रात में ये कीमती मोती हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि लोग इन कीमती मोतियों को हासिल करने के लिए सालों साल अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं ताकि गहरे समंदर में जाकर उन कीमती मोतियों को तलाश करें। और अगर देखा जाए तो इसीलिए ये पर्ल्स अपने अंदर एक कदर कीमत रखते हैं, और इनके बनने का अमल एक सीप के ज़रिया होता है, और वो सीप जब इसकी वजह से तकलीफ़ में आती है तो उसको अपने अंदर से रतूबत खारिज करनी पड़ती है, जिससे हमें एक कीमती मोती हासिल होता है। और वो लोग जो इस मोती को गहरे समंदर से निकाल कर लाते हैं वो भी अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। समंदर के अंदर गोता लगाकर गहराई में तब कहीं जाकर वो इन कीमती मोतियों को हासिल करते हैं, और इसलिए इन्हें बहुत साल लग जाते हैं, और वो लोग ही इन कीमती मोतियों की कदर और कीमत आपको बता सकते हैं कि ये कितने कीमती हैं। वो ही इनकी निगरानी करते हैं, क्योंकि ये मोती नहायत कीमती होते हैं, जैसा कि हमने पहली तमसील में सीखा कि कीमती मोती हमारे अंदर बनते हैं, और दूसरी तमसील में हमने सीखा कि अपनी कीमती मोती सुवरों के आगे मत डालो, मतलब जो नहीं जानते कि इन कीमती मोतियों की कदर व कीमत क्या है। कीमती मोती खुदा का कलाम है। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारा काम ये नहीं कि हम किसी को ज़बरदस्ती कलाम पर अमल करने के लिए आमादा करें, बल्कि ये काम रूल कुदस का है कि सच्चाई उन पर ज़ाहिर करें। और एक दफ़ा जब हम उन कीमती मोतियों की पहचान कर लेते हैं और जान जाते हैं कि असल कौन है और नकल कौन है, हम इसका मुआजना इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर कीमती मोतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक रूहानी ज़िंदगी की पहचान के बारे में भी हमें बताती है। मैं आपके साथ कुछ असल और नकल मोतियों की पहचान के बारे में शेयर करूंगी। असल मोतियों के अंदर ज़र्रात होते हैं, नकली मोती हल्का होता है और उसके अंदर बूदा होता है। असली मोती एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मजबूत होते हैं। एक लड़ी के अंदर वो लड़ी अगर टूट भी जाए तो भी ये मोती आपस में जुड़े रहते हैं। असली मोती सबसे अलग होते हैं और इनके दरमियान कोई थोड़ा इम्तियाज़ होता है। ये एक जैसी खूबियाँ नहीं रखते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक नकली मोती को अगर आप अपनी ज़ुबान पर रगड़ें तो वो आपको कुछ महसूस नहीं कराएगा, लेकिन एक असल मोती अगर आप ज़ुबान पर उसको रगड़ेंगे तो वो आपकी ज़ुबान पर खराश लाएगा। और मेरे नज़दीक ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि जो चीज़ आपको खाते हुए आपकी ज़ुबान पर खराश छोड़े तो वो असल है। हमें सीखना ये है कि आप जिन कीमती मोतियों को जमा कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि वो आपको खराश पहुंचा रहे हैं या तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो वो असल हैं। उन पर काम करें, ना कि उन पर जो कि कलाम के उन मोतियों को अपने पाँव में रौंदें और आपको नुकसान दें। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर परखने की रूह हो, असल और नकल की पहचान करने के लिए। और एक असल पर्ल की पहचान के लिए
एक ज़रिया और है, जब हम उसे रोशनी में रखते हैं तो वो अपनी खूबसूरती की वजह से सबकी नज़रें अपनी तरफ जमा लेता है, अपने अंदर की खूबसूरती को दूसरों पर ज़ाहिर करके। और यकीन जाने कि आप इन मोतियों को जब रोशनी में देखते हैं तो हर एक मोती अपने अंदर की खूबसूरती को अलग से बयान करता है, जबकि नकली मोती अगरचे वो रोशनी में भी हैं तो भी वो एक जैसे लगते हैं और उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। हम सब के पास भी इन मोतियों की तरह एक अलग से कहानी है और हम उस एक कीमती लहू पर ईमान लाने से अलहदा और मुख्तलिफ नज़र आते हैं। एक खुदा जिसने हम सबको बचाया उस गुनाह की ज़िंदगी से और हमें एक अनमोल मोती बनाया जिसकी कदर है, बिल्कुल उस पर्ल की तरह जिसको एक गोता मार समंदर की गहराई में से जाकर निकाल कर लाता है। बेशक बहुत दफ़ा हालात और वाक़यात की वजह से चीज़ें एक जैसी नहीं रहती, लेकिन हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ईमान और ख़ूबियों के वसीला से, उन बरक़ात के वसीला से जो खुदा ने हमारे अंदर मौजूद की हैं। और हम सब उस तकलीफ़ दा मराहिल से निकलते हैं और मसीह यसू के निजात के पैगाम में शामिल होते हैं, तो हम सब एक से बढ़कर एक मुख्तलिफ खूबी के साथ नज़र आते हैं। यसू का लहू हमें कीमती बना देता है और हम इस माला की लड़ी के साथ परोए हुए नज़र आते हैं, जो मसीह यसू ही की कहानी जो कि निजात की है बताते हैं, और हर एक मुख्तलिफ तौर से उस निजात को बयान करता है, खूबसूरती के साथ, ना कि उन नकली मोतियों की तरह एक जैसे ही नज़र आते हैं। और तब ही एक असल मोती उस रोशनी में चमकता हुआ नज़र आता है। इसलिए आज हमें अपने अंदर इस खूबी को जानने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि हम असल और नकल की पहचान कर सकें। और सबसे बढ़कर असल को हम इस तरह जान सकते हैं कि जब तक कोई ये ना कहे कि खुदावंद यसू ही खुदावंद है, और ये ना सिर्फ वो खुद कहे बल्कि वो पाक रूह की हदायत ही से हो सकता है। और यही सबसे बेहतर तरीका है कि हम असल की पहचान कर सकते हैं, और ये सब खुदावंद की पाक मर्ज़ी है। उसके ठहराए हुए वक्त के मुताबिक होता है कि खुदा किस तरह उस कीमती मोती की अहमियत उस रोशनी में उजागर करता है। और याद रखें कि एक कीमती मोती बनने का तरीक़ाकार एक तकलीफ़ दा मरहला से गुज़रना होता है, ना कि एक ही रात में आप उसे हासिल करें। अगर आज आप ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं जो कि आपके नज़दीक नाइंसाफ़ी हैं, तकलीफ़देह हैं जो कि आपके साथ हुआ है, या वो शर्म जिसको आप महसूस करते हैं और आपको कमतर होने का एहसास महसूस होता है, तो याद रखें कि आप कीमती मोती बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वो लोग जो खुदा के इरादा और मकसद से होकर गुज़रते हैं, वो ज़रूर एक दिन उस कीमती मोती की तरह रोशनी में चमकते हैं और अलहदा नज़र आते हैं दूसरों से। और ज़रूर है कि फिर उन लोगों के लिए भी बरकत का बायस हो जो ऐसी ही तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। आज हमें खुदा की मर्ज़ी को अपने अंदर जानने की ज़रूरत है ताकि हम उसके पाक इरादा और मर्ज़ी के मुताबिक दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।